हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग, कैसे आप लोग? सब बढ़िया है ना? हम लोग मॉडल वर्ब पढ़ रहे हैं ना। मॉडल वर्ब के बारे में आप लोगों को बता चुका हूँ। क्या मॉडल वर्ब का प्रयोग कैसे किया जाता है, जैसे कि मैं कल आप लोगों को कैन का प्रयोग बताया हुआ था कि कैन का प्रयोग कैसे किया जाता है। ठीक है, आज हम लोग को पढ़ना है कुड का प्रयोग। ठीक है, कि कुड का प्रयोग कैसे किया जाता है। ठीक है, किस सेंटेंस में कहाँ पे प्रयोग होगा उसके बारे में हम लोग को बताने जा रहा हूँ। ठीक है, कुड का प्रयोग कैसे किया जाता है। ठीक है, कुड का प्रयोग आप लोग को बहुत सिंपल ही तरीके से बताने जा रहा हूँ। ठीक है, चलिए हम लोग कुड के बारे में जानने के प्रयास करने जा रहे हैं। ठीक है, आप लोग को बताने से पहले आप लोग से निवेदन है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। समझ में आएगा तो कमेंट में यस लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्या कुड का प्रयोग। ठीक है, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कुड का प्रयोग होता है, जैसे कैन का प्रयोग हम लोग प्रेजेंट टेंस में करते हैं तो कैन का ही रूप जो है वो पास्ट टेंस में होता है। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ यूज ऑफ कैन। यूज ऑफ कैन। ठीक है, यूज ऑफ सॉरी कैन नहीं कुड, मिटा के लिख देता हूँ यूज ऑफ कुड। यूज ऑफ कुड, कुड का प्रयोग। ठीक है, कुड का प्रयोग दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को। ठीक है, कुड का प्रयोग हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि कुड का प्रयोग कैसे किया जाता है। ठीक है, जैसे कि देखिए हम आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि कुड का प्रयोग पास्ट टेंस के कैन के स्थान पर कैन के पास्ट टेंस के रूप में किया जाता है। ठीक है, कैन का प्रयोग कुड का प्रयोग किस रूप में, तो कुड का प्रयोग हम लोग कैन के जगह पर मतलब कैन के स्थान पर पास्ट टेंस में किया जाता है, पास्ट टेंस के रूप में किया जाता है। ठीक है, इसलिए हम लोग मतलब इसको इनडायरेक्ट में हम लोग क्या करते हैं, कैन के जगह पर कुड का प्रयोग करते हैं। किसका? कैन के जगह पर कुड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे भी देख लीजिए। इसलिए इनडायरेक्ट नरेशन में कैन की जगह पर कुड का प्रयोग करते हैं। समझ में आ रहा है? देखिए सबसे पहले हम लोग कुड का प्रयोग किस में करते हैं, तो पास्ट टेंस में करते हैं। किसमें? पास्ट टेंस के रूप में करते हैं। जो कैन है ना, कैन मतलब प्रेजेंट टेंस में प्रयोग करते हैं और कैन के जगह पर कुड का प्रयोग हम लोग पास्ट टेंस के रूप में करते हैं। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इनडायरेक्ट नरेशन में, किसमें?
इनडायरेक्ट नरेशन में कैन के जगह पर किसका प्रयोग करते हैं, कुड का प्रयोग करते हैं। कैन के जगह पर कुड का प्रयोग करते हैं। समझ में आप लोग को आ गया कि कुड का प्रयोग कैन के जगह पर पास्ट टेंस के रूप में किया जाता है। इसलिए कैन के इनडायरेक्ट नरेशन में कैन के जगह पर किसका प्रयोग, कुड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू पर हम लोग चलिए जानते हैं। जैसे हो गया एग्जाम्पल हमारा क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा, एग्जाम्पल हमारा हो जाएगा ही said, he said I can teach you, I can teach you। समझ में आ गया। देखिए he said I can teach you, I can teach you मतलब उसने कहा कि मैं तुम्हें पढ़ा सकता हूँ। ये तो प्रेजेंट टेंस में है, प्रेजेंट टेंस में इसी को हम लोग अगर पास्ट टेंस में बनाएंगे तो देखिए कैसे बनाएंगे। ही सैड, इसको हटाएंगे, इन्वर्टेड कोमा को हटाते हैं, इन्वर्टेड कोमा को हटाएंगे तो इसके जगह पर क्या लगाते हैं, डेट। समझ में आ रहा है ना, इन्वर्टेड कोमा को हटाते हैं तो डेट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ही सैड दैट आई कुड कैन है ना, तो कैन के जगह पर किसका प्रयोग करेंगे हम लोग, कुड का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, कुड का। आई कुड टीच यू, आई कुड का हो जाएगा टीच यू। समझ में आप लोग को आ गया, समझ में आप लोग को आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं ना है। ही हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे फर्स्ट पर्सन थर्ड पर्सन हो तो थर्ड पर्सन के अनुसार नो चेंज, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना आप लोग को। यहाँ पे जैसे थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन में चेंज नहीं होता है। समझ में आ गया, यानी क्या हो जाएगा, ही सेड मतलब उसने कहा कि आई कैन टीच यू मतलब मैं तुम्हें पढ़ा सकता हूँ, तो उसी का जो पास्ट टेंस में हम लोग बनाएंगे इनडायरेक्ट में, तो कैन के जगह पर किसका प्रयोग करेंगे हम लोग, कैन के जगह पर इस कुड का प्रयोग करेंगे। कैन के जगह पर किसका प्रयोग करेंगे, कुड का प्रयोग करेंगे। नरेशन में आप लोग को खूब अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। समझ में आ गया कि नरेशन में आप लोग को खूब अच्छे तरीके से मैं बता दूंगा कि कैन के जगह पर कुड का प्रयोग क्यों होगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग सिर्फ जानेंगे कहा कि कुड का प्रयोग हम लोग का, देखिए कुड का प्रयोग कैन के मतलब पास्ट टेंस के रूप में, जहाँ कैन रहेगा ना प्रेजेंट में तो उसको पास्ट में बनाना ना, तो कैन को हटा देंगे, वहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे, कुड का प्रयोग करेंगे। तो कुड का प्रयोग देखिए इनडायरेक्ट नरेशन में कैन की जगह पर किसका प्रयोग होता है, कुड का प्रयोग करते हैं। जैसे ही सेड आई कैन टीच यू, तो देखिए कैन की जगह पर क्या लगा देंगे, कुड लगा देंगे। बात समझ में आ गया। अगला एग्जाम्पल भी देख लीजिए। अगला एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसको मिटा दूं, इसको पूरा मिटा दे रहा हूँ। अगला एग्जाम्पल देखिए क्या हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल हो जाएगा क्या, अगला एग्जाम्पल हो जाएगा राम सेड टू श्याम, राम सेड टू श्याम कोमा इन्वर्टेड कोमा, क्या हो जाएगा, आई कैन हेल्प यू। राम सेड, देखिए राम सेड टू श्याम कोमा इन्वर्टेड कोमा आई कैन हेल्प यू, तो इसका क्या हो जाएगा, आई कैन हेल्प यू है तो क्या हो जाएगा इसका, देखिए इस पर सबसे पहले क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे यहाँ तक इसको लिख देंगे, क्या हो जाएगा, राम सेड टू श्याम, राम सेड टू श्याम, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इस कोमा को हम लोग हटाते हैं ना, इस कोमा को और इसको हटाते हैं, तो यहाँ पे क्या लगाते हैं, डेट का प्रयोग करते हैं। किसका, डेट का प्रयोग, राम सेड टू श्याम डेट। अब यहाँ पे देखिए ये क्या फर्स्ट पोर्शन है, यहाँ पे क्या थर्ड पोर्शन है,
तो थर्ड पर्सन के अनुसार नो चेंज होता है, तो हम क्या करेंगे, इसके जगह पर क्या लगा देंगे, ही। क्या हो जाएगा, ही। और यहाँ पे कैन के जगह पर क्या लगाएंगे, कुड। क्या हो जाएगा, कुड हेल्प यू, कुड हेल्प यू। दिखाई दे रहा है आप लोग को? हाँ ठीक है, समझ में आप लोग को आ रहा है ना, समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं है कि यहाँ पे हो जाएगा राम सेड टू श्याम। ये क्या है, ये है हम लोग का पास्ट टेंस में, तो पास्ट टेंस में कहने की जगह पर क्या लगाते हैं, कुड का प्रयोग करते हैं। तो राम सेड टू श्याम दैट ही कुड हेल्प यू, ही कुड हेल्प यू हो जाएगा। समझ में आ गया आप लोग को, कोई दिक्कत नहीं है। इस कैन के जगह पर हम क्या किसका प्रयोग किया है, कुड का प्रयोग किया है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है ना। कोई दिक्कत नहीं है ना, आगे बढ़ जाए। चलिए आगे बढ़ते हम, अब आगे देखिए आगे क्या हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल क्या आ जाएगा कि अगला एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे कुड यू, कुड यू क्या हो जाएगा, कुड यू डू दिस वर्क, डू दिस वर्क, डू दिस वर्क एलोन, डू दिस वर्क एलोन का मतलब क्या हो गया कि तुम इस काम को अकेले कर सकते हो। इसका हिंदी क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा इसका, क्या तुम इस काम को इस काम को इस काम को अकेले, क्या हो जाएगा, अकेले 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 कर सके, अकेले कर सके। देखिए कुड यू डू दिस वर्क एलोन का मतलब हो गया क्या तुम इस काम को अकेले कर सके। ये क्या हो गया, पास्ट टेंस में हो गया। अगर वहीं रहता कि क्या तुम इस काम को अकेले कर सकते हो, तो हम लोग कैन के कुड के जगह पर क्या लगा देंगे, कैन का प्रयोग कर देंगे। समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना, आगे बढ़ जाए। तो कुड का प्रयोग आप लोग को समझ में आ गया, आगे बढ़ जाए। जैसे अगला हो जाएगा कुड यू could she help, could she help, could she help, could she help you in time, in time, in time, in time। यानी कुड सी हेल्प यू इन टाइम का मतलब हो गया कि क्या वह तुम्हारी मदद समय पर कर सके। इसका हिंदी क्या हो जाएगा, इसका हिंदी क्या हो जाएगा, क्या वह समय पर, क्या वह समय पर तुम्हारी तुम्हारी मदद कर सकी, मदद कर सकी। यानी क्या हो गया, क्या वह समय पर तुम्हारी मदद कर सकी, या ये भी हो सकता है क्या तुम्हारी मदद कर सकी, क्या वह तुम्हारी मदद कर सकी समय पर। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है, आगे रहे या पीछे रहे कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा है ना कि कुड का प्रयोग कैसे किया जाता है। आगे बढ़ जाए, समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं ना है। जहाँ भी दिक्कत होगा आप लोग बोल सकते हैं। अगला अगला देखिए हो जाएगा
आगे हो जाएगा का, और आगे हो जाएगा टू, टू एक्सप्रेस, टू एक्सप्रेस पास्ट एबिलिटी, पास्ट एबिलिटी। समझ में आ रहा है ना? पास्ट एबिलिटी का मतलब हो गया कि कुड का प्रयोग हम लोग भूतकाल में भी, भूतकाल को निहित करने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, कुड का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, यानी भूतकाल में इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हो जाएगा अगला एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल हो जाएगा, जैसे मान लीजिए क्या हो जाएगा, ही कुड, ही कुड गेट अ जॉब। ठीक है, यानी देखिए ही कुड गेट अ जॉब, ही कुड गेट ए जॉब का मतलब क्या गया कि वह नौकरी पाने की क्षमता, नौकरी पाने की क्षमता, नौकरी पाने की क्षमता थी। उसे नौकरी पाने की, उसे कहा जाएगा पास्ट टेंस में है, तो उसे नौकरी पाने की क्षमता थी। ठीक है, यानी क्या हो गया, यानी इसका भूतकाल में निहित क्षमता, मतलब इसका कहा जाएगा, इसका देखिए इंग्लिश में हो जाएगा क्या, ये भी लिख देता हूँ, भूतकाल में क्षमता, क्षमता दर्शाने के लिए, ठीक है, यानी कुड का प्रयोग भूतकाल में मतलब पास्ट टेंस में क्षमता बताने के लिए भी किसका प्रयोग करते हैं, कुड का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है ही कुड गेट अ जॉब, ही कुड गेट अ जॉब मतलब हो गया कि उसे नौकरी पाने की क्षमता थी, उसे नौकरी पाने की क्या थी, क्षमता थी, उसे नौकरी पाने की क्षमता थी। अगला जो हो जाएगा देखिए, अगला एग्जाम्पल हो जाएगा, अगला एग्जाम्पल का हो जाएगा, देखिए अगला एग्जाम्पल हमारा हो जाएगा ही कुड हेल्प मी, ही कुड हेल्प मी मतलब वह मेरा मदद कर सकता था लेकिन नहीं कर पाया। ठीक है, वह मेरा मदद, इसका हिंदी का हो जाएगा, देखिए इसका हिंदी हो जाएगा, वह मेरी मदद कर सकता था लेकिन नहीं किया, लेकिन क्या हो गया, नहीं किया। ठीक है, वह मेरी मदद कर सकता था लेकिन नहीं किया। इसमें ये है कि इसमें निगेटिव न रहने के बाद भी इसमें नेगेटिव का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, वह मेरी मदद कर सकता था लेकिन नहीं कर पाया। समझ में आ गया, ही कुड हेल्प हिम का मतलब हो गया, अगर ऐसा कहीं भी देखे तो आप लोग को क्या समझना है कि वह मेरी मदद कर सकता था लेकिन नहीं किया। अगला एग्जाम्पल देखिए क्या हो जाएगा, शी कुड पास द एग्जामिनेशन। ठीक है, शी कुड पास द एग्जामिनेशन मतलब वह परीक्षा पास कर सकती थी लेकिन नहीं कर पाई। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, वह परीक्षा
पास कर सकती थी, कर सकती थी, लेकिन नहीं कर पाई। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आप लोग को? ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग समझ में आ रहा है ना? देखिए, वह परीक्षा पास कर सकती थी लेकिन नहीं कर पाई। इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा? शी कुड पास द एग्जामिनेशन, शी कुड पास द एग्जामिनेशन। समझ में आ रहा है ना आप लोग को? कोई दिक्कत नहीं है? जहाँ भी दिक्कत होगा वहाँ पे आप लोग बोल सकते हैं। ये हो गया, आगे बढ़ जाए। आगे बढ़ जाए, आगे देखिए, बहुत सारा एग्जाम्पल है लेकिन हम लोग को देखिए अगला हो जाएगा टू एक्सप्रेस कंडीशन, टू एक्सप्रेस कंडीशन का मतलब क्या हो गया? शर्त दर्शाने के लिए। क्या हो जाएगा? शर्त दर्शाने के लिए। शर्त दर्शाने के लिए, ठीक है। यानी अगला हो जाएगा का टू को एक्सप्रेस कंडीशन का मतलब हो गया कि शर्त दर्शाने के लिए हम लोग कुड का प्रयोग कर सकते हैं। शर्त का प्रयोग दर्शाने के लिए क्या करते हैं? कुड का प्रयोग करते हैं। जैसे अगला एग्जाम्पल हो जाएगा, एग्जाम्पल में कहा जाएगा इफ he was a minister, if he was a minister, he could buy an aeroplane. समझ में आ गया? देखिए लिखा है कि शर्त को दर्शाने के लिए, जैसे लिखा है इफ ही वाज ए मिनिस्टर, ही कुड बाई एन एरोप्लेन। का मतलब हो गया कि यदि वह मंत्री तो जहाज खरीदता। समझ में आ रहा है कि लिखा है if he was a minister he could buy an aeroplane। का मतलब हो गया कि यदि वह क्या मंत्री होता तो क्या करता? एक जहाज खरीदता। मंत्री होता तो क्या करता? जहाज खरीदता। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि शर्त की बात किया जा रहा है कि वो मंत्री होता, अगर मंत्री रहता तो खरीद लेता, अगर नहीं रहता तो क्या करता? नहीं खरीद पाता। ठीक है, कोई दिक्कत? यहाँ तक दिक्कत नहीं है? यहाँ तक दिक्कत नहीं है? दिक्कत हो तो बोल सकते हैं आप लोग। ठीक है, समझ में आप लोग को आ रहा है ना? कोई दिक्कत नहीं है ना? यहाँ तक रहने देता हूँ, बाकी हम लोग कल पढ़ लेंगे। ठीक है, तो कैसा लगा आप लोग को वीडियो? पसंद आया? अगर मेरे वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। फिर हम लोग मिलेंगे कल सेम टाइम पर।
आप लोग हमसे जुड़े रहिए, ठीक है। बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच।